नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है 7 अगस्त और कल का दिन है 8 अगस्त। 8 का पोर्टल, लाइन गेट्स पोर्टल, जो कि साल का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होता है, जिसमें कि एनर्जी हाई नहीं हाईएस्ट होती है। कल का दिन आपको मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी और कहीं भी फोकस ना करें। कल का दिन अगर स्पिरिचुअलिटी से हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा डोर कल ओपन होगा जब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर अपनी हाईएस्ट एनर्जी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, हायर रेल्म से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कल का दिन बेस्ट डे होता है जब आप अपने किसी भी विश को मांग सकते हो। और उस टाइम ये कहा जाता है कि एक ऐसा पोर्टल है, 8 का पोर्टल, एक ऐसा गेट, एक ऐसा डोर ओपन होता है जब आप सीधे यूनिवर्स से, आप ये कह सकते हैं कि आप सीधे डिवाइन से मांग सकते हो जो भी आप मांगना चाहते हो और आपकी विश ग्रांट होती है। लेकिन कब ग्रांट होती है? जब आपकी वाइब्रेशन वैसी होती है ना। सो बिल्कुल आज के दिन रिलीज़ करें, 7 अगस्त को सब कुछ रिलीज़ करें, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, कर्मा मेडिटेशन करें, अपने आप को हील करें और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें और कल के दिन मैनिफेस्ट करें विदाउट मिसिंग। क्या होता है कल के दिन, इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? 8 का पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल हम इसे कहते हैं। कल के दिन ऐसा दिन है, सन के साथ सीरियस स्टार और ओरियन बेल्ट, जो कि कॉस्मिक बेल्ट है, और अर्थ, ये चारों अलाइनमेंट में आते हैं, जिससे कि सीधा आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स का द्वार खुल गया है और एकदम सीधा कनेक्शन आप बना सकते हो हायर रेल्म से। सीरियस स्टार जो है वो आपके हायर रेल्म से कनेक्ट करता है आपको, ठीक है। सो कल का दिन ऐसा दिन है जब आपकी एनर्जी हाई है, अगर वाइब्रेशन हाई है आपकी और आप अगर मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हो, आपने हीलिंग की है अपनी, तो कल का दिन बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कल ज़रूर करें। अलग अलग टेक्निक से मैनिफेस्टेशन के कोई भी एक टेक्निक को पकड़ें और कल के दिन मैनिफेस्ट करें। कल के दिन से मतलब 8 अगस्त से ये टाइम 12 अगस्त तक बहुत हाई एनर्जी होती है और 4-5 दिन तक इसकी एनर्जी रहती है। सो अगर कल मिस भी हो जाता है किसी से तो बिल्कुल 5 दिन आप कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन। कल के दिन मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करके 5 दिन उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो 55x5 मैनिफेस्टेशन बेस्ट रहेगा कल के दिन। जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लिखें 55 टाइम्स 5 डेज़, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो जो भी आपकी इच्छाएँ हैं कल डायरेक्ट आप ईश्वर से मांग सकते हैं। कल का दिन ऐसा दिन है, इसलिए एक दिन पहले बता रही हूँ ताकि आज के दिन आप रिलीज़ करो अपनी नेगेटिविटीज़ को। कल के दिन सुबह सॉल्ट वाटर बाथ लो या फिर कपूर से अपने ऑरा को क्लिंस करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करो और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में कल के दिन मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप चाहते हैं। ओके, मैनिफेस्ट क्या करना है आपको? जिसमें आप क्लियर हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मेरे लिए अच्छी है, वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि कल की मैनिफेस्टेशन ज़रूर से पूरी होगी और मैनिफेस्ट करने के बाद आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, है ना। सो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती है और हम कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो कि हमें मिलने के बाद हमें लगता है क्या ही मांग लिया हमने, है ना। तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बहुत क्लैरिटी के साथ वही मांगे जो आप डिज़र्व करते हैं, वही मांगे जो आपके लिए बेस्टेस्ट हो, सो आज हम देखेंगे कि 8 के पोर्टल के बाद आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस होंगे, क्या रिलीज़ आपने किया है और क्या मैनिफेस्ट आप लोग करने वाले हो, ठीक है। मतलब कौन सी विश पूरी होने वाली है आप लोगों की, हम ये देखेंगे। सो आपकी भी एनर्जी हम देखेंगे और उनकी भी एनर्जी हम देखेंगे। यू वर्सेस देम, क्या रिलीज़ किया आप दोनों ने और क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो आप दोनों, हम ये चेक करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को 8 के पोर्टल की इम्पॉर्टेंस जो है वो पता चल गई होगी। जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा भी इंक्लाइंड है, वो कल का दिन बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। 8 का पोर्टल लोग वेट करते हैं 8 का पोर्टल के लिए, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन होती है 8 की, वो आपको कल समझ में आएगी। सो ज़रूर से इस दिन को यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, वेस्ट ना करें और नेगेटिविटी में ना रहें। अपनी एनर्जी को हाई करें। हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ही आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। लो वाइब्रेशन एनर्जी में प्लीज़ 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 मत मैनिफेस्ट कीजिएगा। प्लीज़, हमेशा लैकिंग एनर्जी होती है और ये जब यूनिवर्स में जाती है वही एनर्जी यूनिवर्स आपको मल्टीपल करके देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को आपके प्लीज़ नहीं समझ में आती है। यूनिवर्स को आपकी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, उनको वाइब्रेशन समझ में आती है। आपकी वाइब्रेशन क्या है? आप खुश हैं, आप बहुत वाइब्रेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपकी वाइब्रेशन को ही वो मल्टीपल करके देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। सो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में कल मैनिफेस्ट करें। स्टार्ट करेंगे रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Divine, please guide
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स 8/8 के पोर्टल के बाद क्या रिलीज़ करेंगे और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड। सो रिलीज़ और अचीव और मैनिफेस्ट हम देखेंगे, ठीक है। क्या रिलीज़ नहीं हो रहा है हम ये भी देखेंगे। टर्न प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर की एनर्जी है, क्या बात है। मेरे व्यूअर्स क्या रिलीज़ करेंगे और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने। लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के साइन हो सकते हैं टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 4, 5, 4, माय गुडनेस, 8 and 4, ओके। 5, 4, 5, 4 and 8, 4, 5, 7, 20, 8 and 6। तो मुझे आपके पार्टनर के एनर्जी से ये समझ में आ रहा है ना कि ये इंसान चेंज करते हैं खुद को और फिर एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, फिर खुद को चेंज करते हैं और फिर से एक इल्यूजन में फंस जाते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल लाइफ में ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से कि अगर ये नाराज़ है कोई और मना ले, अगर ये तकलीफ़ में है कोई और सपोर्ट कर दें, जब इनको ज़रूरत है तो कोई अपने से आगे आ जाए इनको हेल्प करने के लिए। एक्सपेक्टेशंस इनके बहुत ज़्यादा है अपनी ओवरऑल लाइफ में। ये एक्सपेक्टेशंस सिर्फ आपसे नहीं है बल्कि इनके अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से बहुत एक्सपेक्ट करने वाले एक इंसान है और बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होने वाले भी इंसान हैं। जब ये एक्सपेक्ट करते हैं और इनको कोई सपोर्ट नहीं करता है या फिर जल्दी से इनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये तुरंत से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी है। सो इसको ये चेंज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ। ये इंसान खुद को चेंज अपनी ओवरऑल लाइफ में अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ करने का मतलब ये है ना कि ये कोशिश करेंगे कि जो है वो खुद से ही करना है, ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। सपोर्ट मिलना होगा तो खुद से मिलेगा, बहुत एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं रखना है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। बहुत डिप्रेस वाली एनर्जी भी कि ये इंसान तुरंत डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये खुद को चेंज करना चाहते हैं। मुझे बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान अपने लुक को भी चेंज करेंगे, लुक को चेंज करेंगे और बहुत ज़्यादा अगर एफ़र्ट्स नहीं लगाते थे दूसरों मतलब किसी भी रिश्ते में तो ये एफ़र्ट्स लगाएंगे, मुझे ये लग रहा है। हाँ, खुद से एक आगे बढ़ के एक्शन लेना या क्रिएटिव होना या थोड़ा अपने अंदर थोड़ा इमोशंस को बिल्ड करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। ये इंसान पहले अगर बहुत
इगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे, तो अभी अपने अंदर थोड़े से ये इंसान इमोशंस को डेवलप करेंगे, इमोशनली चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल इनकी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है। द एम्प्रेस मीन्स अपने स्टाइल से ज़िंदगी जीना, किसी और की सुनेंगे नहीं, बस जो अपने जो सोच रहे हैं बस वही सही, जो वो करना चाहते हैं वही सही, ऐसी की एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी एक प्रोटेक्टर की एनर्जी भी है, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जहाँ पे ये इंसान थोड़े से लैकिंग कॉन्शियसनेस, थोड़े से डिप्रेस्ड इंसान, जो कि बात बात में विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसे के इंसान दिख रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ों को ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं। देखिए अगेन फीलिंग्स में हीलिंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान या तो बहुत हर्ट हुए हैं, फीलिंग्स इनकी बहुत हर्ट हुई है पास्ट में, या अभी इनकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है जिसको कि ये रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी फीलिंग्स इनकी है ना, मतलब अगर सही से फील नहीं कर पाते हैं इंसान, तो अगर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में और इनकी तरफ से फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते थे, या फिर एफर्ट्स इनके नहीं होते थे, या फिर जो भी इनकी तरफ से लैकिंग एनर्जी थी उसको ये इंसान हील करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये पता है कि हीलिंग से जो फीलिंग्स है वो सही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के लिए फील कर रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ वुंड है जिसके चलते वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जिसके चलते वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, या आपके लिए जो भी इंसान फील करते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जो भी चीज़ें लैकिंग थी उनको ये इंसान रिलीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हीलिंग करके अपनी फीलिंग्स को इंसान स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी भी है, होपफुल होना चाहते हैं ये इंसान, पॉजिटिव होना चाहते हैं। अगर फीलिंग्स होने के बावजूद भी इनके मन में बहुत शक या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज थी आपको लेके, तो ये इंसान उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं और रिलीज़ करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, जो भी इनके उल्टे सीधे फीलिंग्स है ना उसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं थे उसको रिलीज़ करना चाहते हैं और ट्रस्टफुल होना चाहते हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर ये इंसान एक ऐसे इंसान थे जहाँ पे ये इंसान अगर इमेच्योर एक्शंस इनके रहे थे पास्ट में, तो वो इमेच्योर एक्शंस को ये इंसान रिलीज़ करेंगे। इमेच्योर एक्शंस में आपको बिना बात के ब्लॉक कर देना, रिप्लाई नहीं करना, बात नहीं करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, मतलब जो इमेच्योर एक्शंस होते हैं ना, जो कि एक जेंटलमैन या फिर एक तो एक इमेच्योर एक्शंस जो होते हैं ना, कि एक रिलेशनशिप में आपको पता है कि ये मेच्योरिटी के साथ एक्शन आप ले रहे हैं, और एक इमेच्योर एनर्जी होती है जो बिना बात के ब्लॉक कर देना होता है, या फिर बिना बात के मुंह फुलाना, या फिर छोटे बच्चों वाले जो एक्शंस होते हैं मेच्योर, वैसे एक्शंस अगर ये इंसान लेते थे पास्ट में, तो उसको ये इंसान रिलीज़ करेंगे और सारी पॉसिबिलिटीज़ को ये इंसान चेक करेंगे ताकि इनके एक्शंस मेच्योर एक्शंस हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको चेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, और ये इंसान चाहेंगे कि आप इनको चेस करो। सो अगर ये इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा था, तो एटलीस्ट अभी ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे ताकि आपको ये इंसान दिखाए, मतलब आपकी नज़र में इंसान रहे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करो, ये चाहते हैं कि आप इनको देखो, आप इन पर नज़र रखो, ये चाहते हैं, ठीक है। हाँ, सो मुझे ये दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है और ये ऑब्स्टिकल है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको रिलीज़ करना चाहिए एक्सपेक्टेशंस, जो कि बहुत एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। लव रिलेशनशिप में इनके एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं। सो ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से भी एफर्ट्स हों, सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ ये इंसान एक्शन ले। सो रिलीज़ ये इंसान क्या कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिकलिटी, इनकी ओवर लॉजिक होना, इनका ओवर इगोइस्टिक होना, इनका ओवर डोमिनेंट होना, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ये जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मन में रखते हैं चीज़ों को, उनको रिलीज़ करना चाहते हैं इंसान और एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। इमेच्योरिटी इनके अंदर जो है, जो नेगेटिविटीज़ इनके अंदर है, उसको ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं। मुझे यहाँ नेगेटिविटीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन ये इमेच्योर एनर्जी में नेगेटिविटीज़ आती हैं, इसलिए मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो इनको ये लग रहा है कि इमेच्योर एनर्जी इनकी, जहाँ पे बिना बात के ब्लॉक कर देना, या बात नहीं करना, या फिर मैसेज दे के रिप्लाई नहीं करना। कोई भी इंसान जो कि बहुत जेंटलमैन होगा या फिर बहुत हील्ड इंसान होगा ना, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि इस तरह की हरकत से सामने वाला इंसान हर्ट होता है। ये हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। अगर हम नहीं बर्दाश्त करते हैं ऐसी चीज़ें, तो हम दूसरों को भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उन्हें तकलीफ़ होगी।
सो जब ये एक इंसान समझता है कि जिस तरह से हमें तकलीफ़ हो रही है वैसे ही सामने वाले इंसान को तकलीफ़ हो रही है, तो इसको ही हम हीलिंग कहते हैं। सो ये इंसान अपने इन इमेच्योरिटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं और अपने अंदर के स्ट्रेंथ को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ होता ज़रूर है बहुत लोगों में, लेकिन मैंने बोला ना कि वो बैलेंस नहीं होता, या तो ओवर होता है या तो नहीं होता है। सो ये इंसान अपने बैलेंस्ड स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्शन लेना, करेज में आना, जहाँ पे एफर्ट्स लेने हैं, एक्शन लेने हैं, वहाँ स्टैंड लेना, एक्शन लेना, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो स्ट्रेंथ, वो गट्स, वो विल पावर चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, ताकि ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर पाए। ठीक है, सो इसलिए प्रोवाइडर की एनर्जी है, जो कि एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। सो ओवरऑल ये इंसान अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को डिवाइन मस्कुलाइन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस बार मेहनत कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। अगर अप डाउन्स लाइफ हो भी रहे हैं तो उनको बैलेंस करना चाहते हैं ये इंसान। ठीक है, सो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान अपने अंदर के डिसॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन मस्कुलाइन में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नो मैटर कि आप ट्विन फ्लेम हो, कि आप सोलमेट हो, कि आप कार्मिक से डील कर रहे हो, कि आप क्या हो, नहीं मैटर करता है। आपके पार्टनर अगर मेल है, नहीं भी है, फीमेल है, लेकिन वो बहुत इगोइस्टिक है और रनर है, भाग रहे हैं आपसे अगर, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। सो ये इंसान जो है ना, वो अपने अंदर के मस्कुलाइन एनर्जी को, जहाँ पता होता है कि एक रिश्ते को लीड करना, एक रिश्ते में प्रोवाइडर बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ये एक जेंटलमैन की क्वालिटी होती है, ये एक मस्कुलाइन एनर्जी की क्वालिटी होती है, इनको पता है। और ये इंसान उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, अब आपकी जो एनर्जी में देख रही हो ना, आप बहुत ज़्यादा अगर एक मिनट, पता नहीं कैमरा कैसे था, सो सॉरी। ओके, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पहले सोसाइटी कॉन्शियस इंसान थे, इमेज कॉन्शियस, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसी रोग आपको अगर थी, तो इस टाइम आप उस रोग को रिलीज़ करने वाले हो। अब आप ऐसे इंसान बन रहे हो जहां आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। जो चीज़ें आपके लिए सही है, जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है, जो आपके लिए सही है, आप वही काम करोगे इस बार। आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा सोसाइटी क्या कह रही है या फिर कौन क्या कह रहा है, लोग क्या कहेंगे, सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। सो अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंसेस हैं, आपके एज डिफरेंस या फिर कास्ट का डिफरेंस या फिर कोई भी डिफरेंस अगर है, तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। आप उन चीज़ों को रिलीज़ करोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते हो रिलीज़ करना। अब आप डरना नहीं चाहते कि सोसाइटी क्या कहेंगे। मैरिटल स्टेटस में भी आप लोगों के डिफरेंस हो सकते हैं। एक मैरिड, एक अनमैरिड हो सकता है, फिर दोनों आप अलग अलग लोगों से मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं। तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ करोगे और जो चीज़ें जैसी हैं आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, ब्यूटीफुल। सो यहाँ जो लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, स्पेशली पाइसीज जो हैं, मैंने बोला ना कि क्रिएटिव हो जाएंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी क्रिएटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, और जो भी आप करना चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि आप डांस करना चाहते थे, बचपन का ख्वाहिश था आपका कि मुझे डांस करना है, लेकिन क्योंकि घर परिवार नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी, या फिर मॉडलिंग करना चाहते हैं आप, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आप जाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रोफेशन जिसको कि आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन आप करोगे क्योंकि आप चाहते हो। अब इन चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे, कौन क्या कहेगा आपसे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है आप उसको मैनिफेस्ट करोगे, चाहे वो कुछ भी हो। आप उसके लिए भले आपको सोसाइटी परमिशन दे चाहे नहीं दे। सो ऐसा होता है ना कि पहले मॉडलिंग वगैरह को बहुत ज़्यादा ऐसे अलग दृष्टि से देखते थे लोग, अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू था सबका मॉडलिंग वगैरह को लेके, या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में लोग जाना चाहते थे, तो उसको लेके भी बहुत अलग अलग लोगों के परसेप्शन थे कि नहीं सही है, ऐसा है, वैसा है। सो ये जो सोसाइटी कॉन्सेप्ट है ना कि ये अगर मैं करूँगी तो लोग ये कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, या जो भी आपको लोग हमारी फैमिली में लोग डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं, तुमको यही करना है, अगर ऐसी भी चीज़ें आपके घर पे हैं तो आप उसको भी ब्रेक करने वाले हो। आप वही करोगे जो आप करना चाहते हैं। आपके अंदर के क्रिएटिविटी को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो पूरी मैच्योरिटी के साथ। और अगर पास्ट में आप बहुत मैच्योर थे,
आप उसको भी रिलीज़ करोगे। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर अपने अंदर की इमेच्योरिटी को रिलीज़ कर रहे हैं और आप अपने अंदर की मैच्योरिटी को रिलीज़ कर रहे हैं कि ओवर मैच्योरिटी मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत सीरियस होकर लाइफ को नहीं जीना चाहती हूँ, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। ठीक है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ओवर इमेजिनेशन आपकी एक आदत रही है, जहाँ आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेते हो कि ये चीज़ ऐसी हो रही होगी, वो वहाँ ऐसा हो रहा होगा, मेरे पार्टनर अभी ऑनलाइन है, वो किसी और से बात कर रहे होंगे, चाहे वो बिना मतलब कि ऑनलाइन दिख रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो ऑनलाइन, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इमेजिन कर लेते थे जो कि आपको ही हार्म करती थी। सो एक माइंड चैटरिंग जो होती है ना, उसको आप रिलीज़ करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली। अगर आप अपने दिल की बात को बहुत खुल के लोगों के सामने पहले रखते थे ना, तो इस टाइम उन चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे और बहुत सेलेक्टिव लोगों को आप अपने दिल की बात बताओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मन खोल के, दिल खोल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले, और बहुत कुछ अंदर नहीं छुपा हुआ है, बस सब कुछ बोल देना है जो भी दिल में है। और ये चीज़ें आपको बहुत बार हार्म की होंगी, आपको ये चीज़ों से बहुत बार आप फंसे होंगे कि आपके सीक्रेट्स जान के लोग आपको भला बुरा कहते हैं बाद में, या फिर इन चीज़ों को लेके आपने कुछ फेस किया है, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन चीज़ों को रिलीज़ करोगे। अपने इल्यूजन में जो आप रहते हो ना, कि बहुत इल्यूजन आप अगर क्रिएट करते थे, आप उसको रिलीज़ करोगे। माइंड चैटरिंग को रिलीज़ करोगे, जो दिमाग में चल रहा है, एकदम बातें चली रही हैं, सुबह से लेकर रात तक सो भी रहे हैं तो माइंड शांत नहीं हो रहा, उसको भी आप रिलीज़ करोगे। और बहुत सारे अगर काम आप एक साथ करते थे, ऐसी एनर्जी अगर आप हैं कि एक साथ बहुत मल्टीपल टास्क करने वाले इंसान अगर आप रहे हैं पास्ट में, आप उसको रिलीज़ करोगे और एक काम को एक टाइम पे करोगे और उसको ही क्रिएटिवली करने की कोशिश करोगे, सक्सेसफुल करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये स्पेशली पाइसिस के लिए मैं बोल रही हूँ। यस, सो मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, जजमेंट, अगर आप 2-3 एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा दूसरों की बात करने वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जहाँ लोगों को बहुत जज करते हो आप। सो कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जो कि सुबह उठ के या तो अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगाना या फिर किसी कज़न को फ़ोन लगाना और सबकी बातें उनसे करना, गॉसिप करना, इसको आप बंद करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीज़ करोगे इसको। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि, सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग आपको जज करते हैं ना, उसको भी आप रिलीज़ करोगे। कौन क्या बोलता है, मैंने बोला ना, कौन क्या बोल रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलीज़ करोगे आप जजमेंट को। और आप अगर जजमेंट करते हैं किसी के ऊपर, आप अगर किसी को जज करते हो बहुत ज़्यादा, आप उसको भी रिलीज़ करोगे और गॉसिप को रिलीज़ करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर गॉसिप करते दिख रहे हैं, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, या फिर वो क्या कर रहा है, ऐसा कुछ, उसको आप रिलीज़ करोगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना कि आपको इंट्यूशन बहुत होते हैं अंदर और आप उसको इल्यूजन सोचते हो, तो इंट्यूशन और इल्यूजन में डिफरेंस क्या है, इसको भी आप इस टाइम पे जानने की कोशिश करोगे और अपने इल्यूजन को रिलीज़ करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पे, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थर्ड आई चक्र को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना, जहाँ पे आपको आपकी इनर वॉइस जो गाइड करती है ना, वो इल्यूजन है या इंट्यूशन है, वो क्या है इसको आप समझना चाहते हो और उसमें एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना चाहते हो। इल्यूजन को रिलीज़ करके आप इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे कुछ लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्यूजन माइंड में आ जाता है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ माइंड में आ जाती है, कुछ लोग उसको भी रिलीज़ करते हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्यूटीफुल। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी में है, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इंसान कोई ऑफ़र दे आपको, कोई ऑफ़र चाह रहे हो आप इनसे, कोई स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो इनसे। और मुझे कुछ लोग इसको भी रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं देना है कि क्या होगा क्या होगा। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी को कुछ लोग मैनिफेस्ट करें, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर जो बहुत स्लो मूविंग है, जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं एक स्टेबिलिटी के साथ, आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो गो विद द फ्लो में जो हो रहा है वो हो रहा है, वो होगा, जो होना है वो होगा, ऐसी एनर्जी में आप फ्लो करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ एक एनर्जी मुझे ये दिख रही है जहाँ पे आप अपने स्ट्रेंथ को
मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या तो आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो कि आपके लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाता है, या फिर स्ट्रेंथ नहीं है आप में जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके हैं जो कि आपको स्ट्रेंथ पे आने नहीं दे रहे हैं। लाइक कोई टॉक्सिक इंसान, उसको अपने लाइफ से कट ऑफ करना, वो चाहे कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, कलीग हो, कोई भी हो। आप डरते हो लोगों से दूर जाने में, आप डरते हो अकेले रहने में। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, जहाँ पे आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आप अकेले रहो, आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि जो इंसान आपके साथ सही नहीं कर रहा है वहाँ आप स्टैंड ले पाओ। सो आप अपनी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो मैनिफेस्ट होता नहीं दिख रहा है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ आउटकम में मुझे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, अपनी प्रैक्टिकलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लॉजिक माइंड को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लियरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोग मुझे अपने सिंगलहुड को यहाँ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग डिवोर्स भी मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे एक ऑफर मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई ऑफ़र को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब डिवोर्स करके एक नए ऑफ़र को मैनिफेस्ट करते कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकलिटी को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्लियरिटी को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करने वाले एक इंसान हो सकते हैं, ओवर इमेजिन करने वाले एक इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे चीज़ें नहीं भी हैं तो दिमाग में आपके बन जा रही हैं कि चीज़ें ये ऐसे ही चल रही होंगी। ठीक है, आप उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं और आप रियलिटी को, क्लियरिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो जितना आपके साथ एफर्ट्स लगा रहा है, आप उनके साथ उतना ही एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। मुझे आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ये मुझे ये दिख रहा है। हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि क्या आप लोग और मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या रिलीज़ कर रहे हो। 8 का पोर्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है। सो रिलीज़ करें अपने नेगेटिविटीज़ को और मैनिफेस्ट करें जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लॉजिक, कुछ लोग सिंगलहुड को भी मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, कुछ लोग डिवोर्स को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में जाने का सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, टाइम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या रिलीज़ कर रहे हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सब मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time please. देखिए, रिलीज़ कर रहे हैं ये अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने इल्यूजन को रिलीज़ कर रहे हैं। नंबर 4 की एनर्जी है। सो ये अपनी इल्यूजन को रिलीज़ कर रहे हैं। इंसान जो भी माइंड में इनके इल्यूजन क्रिएट किया उन्होंने, या फिर अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। रीबिल्ड अगेन, एक हार्ट चक्र का हील करना, हार्ट चक्र को हील करना, स्पिरिचुअल होना, ऐसी एनर्जी को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, रीबिल्ड का मतलब ये होता है कि अपनी फीलिंग्स को फिर से रिबिल्ड करना। हार्ट चक्र की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे हार्ट को हील कर रहे हैं इंसान, और फिर से उस फीलिंग को जीना। ठीक है, जस्ट ब्रीथ की एनर्जी है, जहाँ पे अगर एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ था तो ये इंसान उन चीज़ों को भी रिलीज़ करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है। मेरे व्यूवर्स क्या रिलीज़ कर रहे हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। कमिंग टुगेदर को आप रिलीज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अगर आप यूनियन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उसको रिलीज़ करोगे। मैंने बोला ना, गो विद द फ्लो में आप रहोगे। जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसा आप करोगे। मुझे बहुत लोग यहाँ पे सरेंडर दिख रहे हैं। जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसे ही आप फ्लो करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है बहुत लोगों की। सो आप बहुत ज़्यादा रीयूनियन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप फोर्सफुली अगर आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे ही रहे, तो आप उन चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे और आप सरेंडर करोगे। मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी आत्मा के साथ, अपनी इनर चाइल्ड के साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे बहुत हीलिंग वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे लोग
इस टाइम पे अपने अंदर के वुंड्स को हील करना, स्कार्स को हील करना और अपने साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना, अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेंथ में आना ताकि ऑरा आपका ऐसा रहे कि जो भी इंसान आपके साथ रहे आप उसको हमेशा पॉजिटिव ही कर सको, आपके लाइट से बाकी लोग शाइन करें। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। वाइटैलिटी की एनर्जी है, न्यू वाइटैलिटी, एक नई एनर्जी में आप दोनों मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे मास्टर एंड चैलेंजिंग टाइम, ब्यूटीफुल। सो एक नई एनर्जी में दिख रहा है जहाँ पे ऑरा भी आप लोगों का क्लेंस हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है, और ऑरा चेंज हो रहा है, चक्रास चेंज हो रहे हैं, आप लोगों के चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे नए ट्रांसफॉर्मेटिव वे में आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं। फीलिंग्स भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इंटेंशंस भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपके आउटकम एक्शंस भी आपके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है सोलफुली क्या चेंज कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। दो कार्ड्स हम आपके निकालेंगे, दो कार्ड्स आपके पार्टनर की निकालूंगी मैं, और उसके बाद एक जो कार्ड होगा, नहीं, 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के निकालूंगी मैं और 3 कार्ड्स आपके निकालूंगी, ठीक है। सोलफुली क्या चेंज हो रहा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स में सोलफुली क्या चेंज हो रहा है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स सोलफुली क्या चेंज कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। अपने दुख को, अपनी नेगेटिविटीज़ को ये इंसान रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो ये इंसान हमेशा एक विक्टिम कॉन्शियसनेस पे रहते हैं ना, कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं ही एक ऐसा प्राणी हूँ दुनिया में जिसके साथ सब लोग गलत करते हैं, उन चीज़ों को ये इंसान रिलीज़ कर रहे हैं, अपने दुख, अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर ये इंसान बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान थे या फिर बहुत डिमांड करते थे कॉम्प्रोमाइज़ को, उसको रिलीज़ करेंगे इंसान। नंबर 6 की एनर्जी है जहाँ पे लव रिलेशनशिप में ये बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चाहते थे, जिसको कि ये रिलीज़ करेंगे। सो ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ चाहते थे आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि रोमांस की एनर्जी और फीलिंग्स में आई है, इसलिए इंसान ये जो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपसे चाह रहे थे ये उसको रिलीज़ करेंगे और खुद से एफर्ट्स लेना, खुद से न्यू बिगनिंग करना, ये सब चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। रीबर्थ की एनर्जी है जहाँ पे ये खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना रीबर्थ। जो ये इंसान है पूरा ट्रांसफॉर्म खुद को करना चाहते हैं और एक नई एनर्जी में रीबर्थ चाहते हैं। ये इंसान खुद का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद को ही इनकी एनर्जी पसंद नहीं है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रियलाइजेशंस इनको हैं कि इनमें बहुत सारे खामियां हैं, इनमें नेगेटिविटीज़ हैं जिनको कि इनको रिलीज़ करना चाहिए, और ये इंसान कर रहे हैं और अपना रीबर्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान खुद को, अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी है, देखिए रीबर्थ इन द सेंस कि जहाँ पे एफर्ट्स लेने हैं वहाँ लेने हैं, जहाँ जो स्टैंड लेना है वहाँ लेना है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ब्यूटीफुल, क्या बात है, कृष्णा की एनर्जी है यहाँ पे, वाओ। सो ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं डिवाइन सोलफुली और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। इंटेंसिटी को रिलीज़ कर रहे हो, जिस इंटेंसिटी से आप किसी रिश्ते में एफर्ट्स लेते हो या फिर ओवर इंटेंसिटी आपकी जो रहती है ना, उसको आप रिलीज़ करोगे इस टाइम पे। बहुत तोल मोल के अब आप इस बार एफर्ट्स लेने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो इंसान आपके लिए जितना एक्शन ले रहा है, आप एकदम तोल मोल के उनके लिए वही एक्शन लोगे। बहुत ओवर इंटेंसिटी को आप रिलीज़ कर रहे हो अपने। अगर आप बहुत ओवर पॉजिटिव थे, ओवर पॉजिटिव थे, अगर आप बहुत ओवर पॉजिटिव थे, ओवर कोडिपेंडेंट थे, आप उन सारी इंटेंसिटी को इस टाइम रिलीज़ करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। द मास्टर की एनर्जी यहाँ पे है। अगर इस रिश्ते को आप ही लीड कर रहे थे, आप उसको भी रिलीज़ करोगे। आप ही एफर्ट्स ले रहे थे, आपके दम पे ही ये रिश्ता चल रहा था अगर, तो आप इन चीज़ों को भी आप रिलीज़ करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी को आप, माय गुडनेस, आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब सेम एनर्जी है, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ को कर रहे हैं मैनिफेस्ट,
और आप क्रिएटिविटी को कर रहे हैं मैनिफेस्ट। अब समझिए इन चीज़ों को कि क्या है स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी। अगर आप अपने पार्टनर, देखिए कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पे, हाँ कंडीशनिंग मतलब चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से आप लोगों की अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी क्या है? स्ट्रेंथ आपके पार्टनर के एनर्जी में है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है, अगर आपके पार्टनर मस्कुलाइन एनर्जी में है, अगर वो फीमेल भी है और डोमिनेंट है, रन करती हैं आपसे, रनर है, भागती हैं आपसे इस रिश्ते से, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। और अगर आप फीमेल हैं या फिर आप फेमिनाइन हैं, मेल भी हैं अगर आप, और आप चेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। सो मस्कुलाइन एनर्जी इस टाइम स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ में आकर वो इंसान इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आना चाहते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है। क्रिएटिविटी किसकी है? फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है क्रिएटिविटी। माय गुडनेस। सो आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल कंपैशन, अनकंडीशनल केयर, एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं जहाँ पे आप पूरे यूनिवर्स के लिए एक अलग एनर्जी आप में है रहेगी, ठीक है। सो ये द एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी जो होता है ना, जो बैलेंस्ड होता है बिल्कुल। आप एक ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत ऊपर रहे, आप एक ऐसे ऑरा में रहे जहाँ आप भागे ना लोगों के पीछे, आप रनर ना बनो, आप अट्रैक्ट करो, ऐसी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप खड़े हो जाओ और जो भी काम आप कर रहे हो ना उसमें आप दिखो, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, द एम्प्रेस, द हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यू नो कहीं ना कहीं आप दोनों अपने अंदर के बैलेंस्ड एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करते मुझे दिख रहे हैं। नो मैटर कि आप ट्विन फ्लेम हैं, कि नो मैटर आप सोलमेट हैं, आप कार्मिक हैं, कार्मिक में तो नहीं होता है, सब में होती है ये एनर्जी, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ज़्यादा होती है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने अंदर के बैलेंस्ड मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी को एम्बॉडी करना चाहते हैं और उस चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ये वही एनर्जी है जहाँ पे ये गिड़गिड़ाना, रोना धोना या नेगेटिव वाइब्रेशन या प्यार मांगना नहीं करेंगे। वो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे लोग उनको देख के ही उनको चाहेंगे अपने लाइफ में रखना, डेस्परेटली, ईगरली लोग चाहेंगे कि वो एनर्जी हमारी लाइफ में रहे ताकि हमारी लाइफ सुंदर ब्यूटीफुल हो जाए। और आपके पार्टनर जो स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ऐसी स्ट्रेंथ है जहाँ पे ये इंसान लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर ये चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये एनर्जी इस टाइम ज़रूर से मैनिफेस्ट होगी। ज़रूर से मैनिफेस्ट करें इस एनर्जी को, जो नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ज़रूर दिख रही है यहाँ पे ऐसी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो कि लो वाइब्रेशन में हैं, वो ज़रूर से मैनिफेस्ट करें और जिन चीज़ों को रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ करें, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।